हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक सिंह जी। आलोक जी, सीधे एक सवाल, कमिश्नरी बनने के बाद क्राइम में महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे, महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध होते थे, उसमें क्या फ़र्क देखने को मिला है? देखिए, सभी प्रकार के क्राइम जो है उसमें काफ़ी नियंत्रण हुआ है। और विशेषकर जो महिला संबंधी हमारे जो अपराध थे उसमें एक बहुत ही सफल प्रयोग यहाँ पे किया गया। एक वर्टिकल क्रिएट किया गया जो मुख्यालय से लेकर हर थाने तक था। और उस वर्टिकल के द्वारा न केवल जो पीड़ित थी उनकी समस्याओं को सुन के एक टाइमलाइन के अंदर निस्तारित किया गया, साथ साथ अवेयरनेस ड्राइव बहुत तेज़ी से चलाए गए। उस अवेयरनेस ड्राइव से ये हुआ कि जो हमारे देहात के एरियाज़ हैं जहाँ बहुत से ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस की चीज़ें थी जो अंदर ही अंदर दबी रह जाती थी, वो सब बातें सामने निकल कर आई। उसके ऊपर फिर जो लीगल प्रोसेस थे उनको का इस्तेमाल किया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 माह में 58 ऐसे सीरियस चिन्हित क्राइम्स थे जिसमें हम लोगों ने माननीय न्यायालय के माध्यम से सज़ा कराई। ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें सज़ा का एक जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ा है कमिश्नरी बनने के बाद आम क्राइम जो है उसमें हमने डेटा देखा कि काफ़ी कम हुआ है। और ख़ासकर जो अपना ये कोरोना के दौरान कम हुआ है। कोरोना ख़त्म होने के बाद अब क्राइम में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, ये आपका जो प्रश्न है मैं इसमें बता दूं, कोरोना काल में भी पुलिस पूरी प्रोफेशनलिज्म से काम कर रही थी। और वो ज़रूर है कि कोरोना में कुछ एक्स्ट्रा ऐसी ड्यूटीज़ जिसके लिए पुलिस ट्रेंड नहीं थी, कंटेनमेंट जोन्स की थी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थी, लॉकडाउन को इंश्योर करने की थी, माइग्रेंट्स को एक स्थान से दूसरी तक सुरक्षित पहुंचाने की थी, उन सब में काफ़ी व्यस्त थी। लेकिन अब फुल प्रोफेशनलिज्म के साथ हम लोग क्राइम पे काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत कमी आई है। और जो एक बड़ा सफल पैरामीटर होता है किसी भी जगह के क्राइम को देखने के लिए, लॉकडाउन के बाद अभी भी जनवरी से लेकर आज तक मर्डर के क्राइम में करीब 50% की कमी है। जहाँ पिछले साल 21 या 22 थे, इस बार वहाँ 12 या 13 मर्डर्स हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो है क्राइम पे लगातार पुलिस का दबाव है, क्रिमिनल्स के ऊपर दबाव है और इसमें कमी आई। नोएडा में, खासकर एनसीआर में, दिल्ली में या मेट्रोज़ में हम देखते हैं क्राइम का जो स्वरूप है वो जैसे साइबर क्राइम है, आपका फाइनेंशियल क्राइम है, ऐसे क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खासकर लॉकडाउन में ऐसे क्राइम बहुत शूट अप किए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए, फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए उसमें कमिश्नरी जो है वो क्या प्रयास कर रही है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तंजीम से कि वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि लोग घरों के अंदर थे और जो प्रैक्टिसेस थी वर्क फ्रॉम होम या इंटरनेट के माध्यम से ही लोग कर रहे थे, तो उसमें वर्ल्ड ओवर ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई। और पूरे एनसीआर में भी उसका प्रभाव दिखाई दिया है। इसके लिए हम लोग अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऑफिसर्स को इसके लिए ट्रेन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन किया जा रहा है। अब जो डीसीपी क्राइम है वो खुद भी कंप्यूटर साइंसेज के बैकग्राउंड के हैं और उनकी अपनी टेक्निकल स्किल्स बहुत हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जहाँ गैप था इसमें कैपेसिटी में, उसकी भरपाई के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जहाँ हमारे फॉरेंसिक्स की कैपेसिटीज़ हैं। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है जो साइबर फॉरेंसिक्स में जिनका उपयोग होता है, वो सब हमको माइक्रोसॉफ्ट का जो एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है उसके माध्यम से उसमें हेल्प मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे इस पर भी काफ़ी प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। हमने कई स्टेट में देखा है कि अलग अलग थानों में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में या कि सर्कल एरियाज़ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम होती है। नोएडा में ऐसा कोई प्रावधान है कि जो स्पॉट पे जाके एग्जिबिट्स कलेक्ट करते हों या केस को फॉरेंसिक्स के ज़रिए उसके मुकाम तक पहुंचाने में चूँकि कामयाबी मिलती है? कई बार हमने देखा क्राइम सीन हशप हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं होते मौके पे। तो ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक तो जो पुराने परिक्षेत्रीय मुख्यालय थे वहाँ सभी जगह साइबर लैब्स और का प्रावधान किया जा रहा है, वो इसी लास्ट ईयर में किया गया है। और नोएडा और लखनऊ में 2 सेंट्रलाइज्ड पुलिस स्टेशंस हैं जिनकी मॉनिटरिंग स्वयं डीजीपी ऑफिस से होती है। देयर इज एन एडीजी रैंक ऑफिसर जो उसको देखते हैं, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है। तो ये एक स्टेट की व्यवस्था है नोएडा और लखनऊ के लिए। और दूसरा जो मैं बताया कि मेरठ में एक साइबर फॉरेंसिक्स की
लैब स्थापित की जा रही है। आखिरी सवाल, जैसा कि हमने महिलाओं के मामले में देखा क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स में जो आरोप सिद्ध किए गए उनके ऊपर कोर्ट में, बाकी के क्राइम में उनका रेट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, सभी में हम लोग एक प्रयास यही होता है कि ऑर्गेनाइज़ क्राइम में जैसे है कि ऑर्गेनाइज़ क्राइम में यहाँ की जो क्रिमिनल माफिया था उनकी लगभग इकोनॉमिक रीढ़ जो है वो तोड़ दी गई है। उस पर इतना प्रहार किया गया है ये कमिश्नरेट मिलने के बाद बनने के बाद से जो गैंगस्टर एक्ट में जो प्रोविजंस थे उनका उपयोग करते हुए ऑर्गेनाइज क्राइम पे काफ़ी हद तक रोक लगी है। बाकी भी जो चिन्हित कुछ क्राइम्स हैं जो बहुत सेंसेशनल क्राइम्स हुए हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है, उसको मॉनिटरिंग सेल में इसको उठाया जाता है और हमारे स्वयं उसमें डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।